बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में मिसलेनियस के पैनल से चौर मेथड के ज़रिए मैनुअल पॉइंट्स ड्रा करना सीखा था। नेक्स्ट अब हम इसी मिसलेनियस के पैनल से रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए मैनुअल पॉइंट्स ड्रा करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एंगल्स पर क्लिक किया है तो मेरी पॉइंट क्रिएशन टूल्स की विंडो ओपन हो चुकी है। एंगल बटन पर क्लिक करने से मेरी कमांड एक्टिव है। कमांड बार में आप देख सकते हैं मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है, सेलेक्ट लाइन और पॉइंट्स। अगर तो पॉइंट्स के ज़रिए मेरी एक लाइन ड्रा हुई है ऑलरेडी तो उस लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो हम पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए किसी भी दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने से मेरी जो इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई है, इसी इमेजिनरी लाइन को फॉलो करते हुए हम अपना रिक्वायर्ड एंगल और डिस्टेंस टाइप करेंगे तो हमारा कोगो पॉइंट ड्रा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं माउस कर्सर के साथ मेरा एंगल शो हो रहा है। अभी हम इस लाइन से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो माउस पॉइंटर के साथ हमारा एंगल इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हम कमांड बार में एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन की लेफ़्ट साइड पर यानी एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो हमारा एंगल वहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेजिनरी लाइन की राइट और लेफ़्ट साइड यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट करते हुए अपना रिक्वायर्ड एंगल टाइप कर सकते हैं। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद अपना रिक्वायर्ड एंगल 35 टाइप किया है। एंगल टाइप करने के बाद हमने अपने फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस भी टाइप करना है। मैंने 35 मीटर डिस्टेंस टाइप किया है और उसके बाद पॉइंट की डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप करना है तो हमारा कोगो पॉइंट ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम मिसलेनियस के पैनल से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो हमारा है अलोंग लाइन एंड कर्व। किसी भी लाइन के ऊपर और कर्व के ऊपर हम मैनुअली पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। मैंने अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो कमांड बार में आप मैसेज देख सकते हैं कि हमने आर्क लाइन या फीचर लाइन को सिलेक्ट करना है। इसलिए सबसे पहले मैं एक पॉली लाइन ड्रा कर लेता हूँ और साथ एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। पॉली लाइन और आर्क ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं अपनी कमांड एक्टिव कर रहा हूँ। कमांड एक्टिव होने के बाद मैंने अपनी पॉली लाइन या आर्क सेलेक्ट करनी है। यहाँ आप एक बात याद रखें कि पॉली लाइन या आर्क को सिलेक्ट जिस जगह से हम कर रहे होंगे वो जगह जिस एंड के ज़्यादा करीब होगी वही एंड हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। पॉली लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हमने कमांड बार में फर्स्ट पॉइंट से स्पेसिफाइड डिस्टेंस यानी अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइप करना है। मैंने 5 मीटर टाइप किया, उसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन और पॉइंट का एलिवेशन टाइप करना है तो मेरे फर्स्ट पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर कोगो पॉइंट ड्रा हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस के साथ आप किसी भी आर्क या लाइन के ऊपर अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइप करते हुए पॉइंट की डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन के साथ अपने कोगो पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस 12.5 टाइप करते हुए अपना कोगो पॉइंट ड्रा किया है। मेरा ये कोगो पॉइंट जो ड्रा हुआ है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12.5 वो हमारे फर्स्ट पॉइंट से मेजर किया गया है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम किसी भी आर्क या फीचर लाइन को सिलेक्ट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्टेंस टाइप करते हुए पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने अपनी आर्क को सिलेक्ट किया है और उसके बाद आर्क के ऊपर कर्व में अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर टाइप किया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट पॉइंट से 5 मीटर के फासले पर मेरा कोगो पॉइंट ड्रा हो चुका है। अगर हम पॉली लाइन या आर्क के एंड पर पॉइंट्स ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी पॉली लाइन या आर्क को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पॉइंट की डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप करेंगे तो उस पॉली लाइन के एंड पर एक पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट की डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप करेंगे तो उस पॉली लाइन या आर्क के सेकंड एंड पर भी एक पॉइंट ड्रा हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉली लाइन के दोनों एंड्स पर मेरे पॉइंट ड्रा हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम
पॉलीलाइन या आर्क के ऑफसेट के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करना सीखेंगे। स्टेशन ऑफसेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कमांड बार के मुताबिक अपनी पॉलीलाइन या आर्क को सिलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद स्टार्ट स्टेशन, अपना रिक्वायर्ड स्टेशन टाइप कर सकते हैं। मैं 0 रहने देता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही अपने पॉइंट ड्रा करने हैं। उसके बाद हम डिज़ायर्ड स्टेशन टाइप करेंगे। डिज़ायर्ड स्टेशन टाइप करने के बाद हमने ऑफसेट टाइप करना है। ऑफसेट मैंने 0 दिया है, तो आप देखेंगे कि मेरा पॉइंट जो ड्रा होगा वो पॉलीलाइन के ऊपर ही ड्रा होगा। इस 5 मीटर स्टेशन के ऊपर ड्रा होने वाले पॉइंट की राइट साइड पर अब हमने अपना पॉइंट ड्रा करना है, तो उसके लिए स्टार्ट स्टेशन 0 ही रखूँगा। डिज़ायर्ड स्टेशन मैंने 5 टाइप करना है और उसके बाद ऑफसेट ऑप्शन में राइट साइड के लिए मैंने 5 टाइप किया है और उसके बाद पॉइंट की डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप करना है। तो आप देखेंगे कि पॉलीलाइन की राइट साइड पर मेरा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैंने इसी 5 मीटर स्टेशन की लेफ़्ट साइड पर पॉइंट ड्रा करना है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट स्टेशन 0 रखा है। डिज़ायर्ड स्टेशन आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने 5 ही रखा हुआ है। उसके बाद लेफ़्ट साइड के लिए मैंने -5 टाइप किया है, साथ पॉइंट डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा लेफ़्ट साइड पर पॉइंट ड्रा हो गया है। नेक्स्ट अब हम अपने ऑब्जेक्ट यानी पॉलीलाइन या आर्क को डिवाइड करके उसके ऊपर पॉइंट्स ड्रा करते हैं। मैंने अपनी पॉलीलाइन को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। यहाँ हम अपना ऑफसेट भी टाइप कर सकते हैं। मैंने ऑफसेट 0 ही रखा है। उसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन टाइप करेंगे तो हमारी पॉलीलाइन के ऊपर जिस जगह पर हमारे सेगमेंट आ रहे हैं वहाँ हमारे पॉइंट्स ड्रा होते चले जाएंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम किसी भी आर्क को सिलेक्ट करते हुए उस आर्क के ऊपर और उसकी राइट एंड लेफ़्ट साइड के ऑफसेट पर भी पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मेजर ऑप्शन के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पॉइंट ड्रा करेंगे। मैंने अपनी पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया है। इस पॉलीलाइन के स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन के मुताबिक हमारी लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है और उसके बाद हमें ऑफसेट का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने राइट साइड पर पॉइंट ड्रा करने हैं, तो उसके लिए मैंने अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस 5 मीटर टाइप किया है। उसके बाद इंटरवल भी हम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। मैंने 10 मीटर दिया है और उसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन देंगे तो हमारे पॉइंट्स ड्रा होते चले जाएंगे। नेक्स्ट अब मैंने एक पॉलीलाइन ड्रा की है जिसके मुख्तलिफ वर्टेक्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करने के लिए मैंने पॉलीलाइन वर्टेक्स मैनुअल सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट एलिवेशन टाइप करना है जो कि तमाम वर्टेक्स का एक ही एलिवेशन होगा। उसके बाद मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन टाइप करते हुए हमारे तमाम पॉलीलाइन के वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट ड्रा होते चले जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।